गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम आपका क्या है और सिंगल लाइन डायग्राम से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पावर सिस्टम की डेफिनेशन से। पावर सिस्टम की डेफिनेशन से पहले हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ हमने पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम से पहले हम जान लेते हैं कि सिस्टम आपका क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप सिस्टम, हम नॉर्मली किसी चीज़ को बोलते थे सिस्टम। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कंप्यूटर हमारा है, हम कहते हैं ये सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन कहें तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम आपका क्या है कि सेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि जहां पे आपका क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे और वो आपका दिए हुए इनपुट पे आउटपुट देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का, तो वहां पे आपका क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स, यानी कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है, आपका सीपीयू है, तो वो सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट हैं और एक दिए हुए इनपुट पे आपको क्या मिलता है, वहां पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो सिस्टम आपको क्लियर हो गया कि सिस्टम का मतलब आपका यहां पे है कि जहां पे आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं पावर सिस्टम की। ठीक है, तो यहां पर पावर सिस्टम की, जैसे कि यहां पे आपकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि पावर सिस्टम आपका क्या है, पावर सिस्टम इज ए बिग नेटवर्क विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया which aim to transmit power from generating station to the different area load center in most efficient and economic way। यानी कि कहने का मतलब है कि पावर सिस्टम जो आपका है वो आपका क्या है, एक बिग नेटवर्क है। ठीक है, कि आपका जो पावर सिस्टम आपका होगा वो आपका क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर सिस्टम इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि पावर सिस्टम आपका क्या है कि जहां पे आपके दो या दो से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके इंटरकनेक्ट होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही है कि जो आपका पावर सिस्टम है वो आपका क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक लार्ज नेटवर्क है, जिसका मेन एम आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना, जनरेटिंग स्टेशन से आपका जो लोड सेंटर है, डिफरेंट एरिया में जो आपके लोड सेंटर बने हुए हैं वहां तक क्या करना, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करना, पहुंचाना। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब अगर हम सिंपल बोले पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम का मतलब आपका क्या होता है कि जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी कि जो आपके जनरेटिंग स्टेशंस हैं जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और जहां आपका लोड सेंटर है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कहां यूटिलाइज होनी है, जो आपके लोड सेंटर है वहां तक का जो पूरा जो नेटवर्क आपका है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपका है, वो आपका क्या कहलाता है, पावर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरी लैंग्वेज में हम यहां पे कह सकते हैं कि जो पावर सिस्टम आपका है, पावर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पावर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स आपके कौन कौन से होते हैं, या पावर सिस्टम आपका किस किस से मिलके बना है। फर्स्ट आपका यहां पे है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन आपका यहां पे है यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो पावर सिस्टम जो आपका बना होता है वो किससे, आपका अलग अलग पार्ट्स आपके हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हो, कहाँ पे करते हो, जो आपके जनरेटिंग स्टेशंस आपके हैं। उसके बाद आप उसको ट्रांसमिट करते हो, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो हम यहां पे एक एक करके पढ़ लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहला आपका यहां पे है जनरेशन। जनरेशन में आपका क्या है कि जितने भी यहां पे पावर प्लांट आपके हैं, ठीक है, चाहे वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका है, थर्मल पावर प्लांट आपका है ना, जितने भी टाइप के पावर प्लांट आपके हैं वहां पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, या आप उन्हें क्या कहते हैं, पावर हाउस भी आप कहते हो या जनरेटिंग स्टेशंस भी आप कहते हो, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाना है, जनरेट किया जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका जनरेशन है, जनरेशन में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आपकी किससे होगी, विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, और हम इसे कह सकते हैं ऑल्टरनेटर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका ऑल्टरनेटर है उसका मेन फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब सेकंड आपका क्या है, यहां पे है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को तो आपने जनरेट कर लिया, कहां पे किया, किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे, लेकिन अब वहां से उस इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन आपका कहलाता है। और जो ट्रांसमिशन आपका होगा, ट्रांसमिशन आपका किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, थर्ड आपका यहां पे है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या करते हो, अलग अलग जितने भी आपके हैं डिफरेंट लोड सेंटर आपके हैं, वहां के लिए क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये हो गई आपकी पावर सिस्टम की बात। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पावर सिस्टम आपका क्या है कि जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जहां तक आप उसे पहुंचाते हो, यानी कि जो आपका लोड सेंटर है वहां तक का पूरा जो नेटवर्क आपका है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। और दूसरा आप यहां पे कह सकते हो कि पावर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो आपका यहां पे है वो है आपका सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। ठीक है, ये है आपका सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। यहां पे बोर्ड पे जैसे मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये लाइन डायग्राम आपका है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पे जान लेते हैं कि जो आपका सिंगल लाइन डायग्राम है वो आपका क्या है ना, हम क्यों सिंगल लाइन डायग्राम को यूज करते हैं। अब देखो, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क की, तो आपका क्या है, आप लोगों को पता है कि जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लोड सेंटर आपका वहां से क्या होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। यानी कि हो सकता है, अब एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, तो जो आपका जनरेशन आपका हो रहा है, हो सकता है वो आपका 100 किलोमीटर दूर हो रहा हो, 150 किलोमीटर दूर हो, या 200 किलोमीटर दूर हो, है ना। तो वो जो पूरा लार्ज पावर सिस्टम नेटवर्क है, अगर हम उसके बारे में स्टडी करने लग जाएं, है ना, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, जो आपका एक लार्ज नेटवर्क जो आपका है, पावर सिस्टम नेटवर्क जो आपका है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से हम उसको समझते हैं, है ना। कि एक हमने सिंपल लाइन डायग्राम, जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई भी जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपने देखा होगा कि ये टॉपिक है, उस चीज को क्या करने के लिए, इजीली समझने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम यूज करते हैं ना। ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कोई भी जैसे आपका टॉपिक है, कुछ आपका सिस्टम है, उसको समझने के लिए ब्लॉक डायग्राम। सेम यहां पे आप इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क को समझने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। यानी कि इस सिंगल लाइन डायग्राम की हेल्प से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम नेटवर्क को समझते हैं। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सिंगल लाइन डायग्राम आपका क्या है और सिंगल लाइन डायग्राम का आपका यहां पे क्या यूज है। ठीक है, अब यहां पे हम पढ़ लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम आपका क्या है। एक सिंपल सा पावर सिस्टम नेटवर्क का है ये सिंगल लाइन डायग्राम, वो हम समझ लेते हैं। अब देखो, यहां पे सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये सिंबल है आपका, ये है आपका जनरेटर का, यानी कि एसी। हम इस एसी को हम ऐसे ये डिनोट करते हैं, एसी का ये सिंबल जो आपका है, एसी सोर्स। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पे दिखा रहा है ये आपका क्या है, जनरेटर है, यानी कि ये आपका क्या है, जनरेटिंग एंड दिखा रहा है। फिर हमने यहां से क्या किया, उसको ट्रांसमिट किया, उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये हमारा क्या है, यूटिलाइजेशन एंड है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, एक पावर सिस्टम नेटवर्क को हमने क्या किया, एक सिंपल लाइन डायग्राम की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, यहां पे समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं
इस वाले पार्ट की। तो ये हमारा यहां पे क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर, या हमारा हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ बेटा देखो यहां पे 11 kV 50 हर्ट्ज। ठीक है, 11 kV 50 हर्ट्ज। अब ये जो मेरा सिंक्रोनस जनरेटर है, इसका क्या काम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब यहां पे मैंने जैसे लिखा हुआ 11 kV, 11 kV का मतलब क्या हुआ, 11,000 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में आपका जो मैक्सिमम जनरेशन आपका है, बेटा ध्यान रखना आप लोग, कहीं पे भी आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में आपका जनरेशन, हम यहां पे जनरेशन की बात कर रहे हैं, नॉट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन नहीं बोला, यहां पे बोला केवल जनरेशन। तो जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी मैक्सिमम जनरेशन आपका होता है वो आपका होता है 11 kV पे, और जो फ्रीक्वेंसी आपकी इंडिया में है वो कितनी है आपकी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपका सबसे पहले यहां से आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि इंडिया में जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज है, और जो मैक्सिमम जनरेशन आपका यहां पे होता है वो आपका कितने पे होता है, 11 किलोवोल्ट पे। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या किया, जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन पे आपने 11 kV को जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो मेरा हो गया पावर हाउस या जनरेटिंग स्टेशन, या जहां पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया वो मैंने 11 kV पे किया। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस इलेक्ट्रिकल पावर को इस जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पहुंचाना है ना, क्योंकि हमारा मेन एम यहां पे क्या है पावर सिस्टम नेटवर्क में, कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया उसको क्या करना, जनरेटिंग स्टेशन से आपका डिफरेंट लोड सेंटर्स जो आपके हैं वहां तक उसको पहुंचाना या वहां तक उसको ट्रांसमिट करना। तो आपका यहां पे सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, अब इस जो 11 kV आपका है, इस 11 kV को हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप अप करेंगे। बेटा हम स्टेप अप किसकी हेल्प से करेंगे, आपने सिंपल सा मशीन में पढ़ा होगा, एक डिवाइस आपने पढ़ा होगा, एक मशीन आपने पढ़ी होगी जो कि आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो है आपका वो आपका क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपका है। ठीक है, अब देखो स्टेप अप आपको कैसे पता चल रहा है ये आपका स्टेप अप है, मैंने यहां पे जिस हिसाब से यहां पे मैंने रेटिंग यहां पे लिखी है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 11/132 kV। ठीक है, तो 11/132 का मतलब क्या है कि प्राइमरी साइड में मेरी वोल्टेज क्या है, 11 kV है, और सेकेंडरी साइड में मेरी वोल्टेज कितनी है, 132 kV, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो मेरी है वो मेरी क्या है, ज्यादा है। तो वो मेरा कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, कि जैसे कहीं पे लिखा होगा इस तरीके से, या कहीं पे लिखा हुआ 132/33 kV, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये लिखा हुआ अगर मैं बोलता हूं ये है आपके किसी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग, तो ये आपका क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफर। क्यों है, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज आपकी क्या है, ज्यादा है, और सेकेंडरी जो आपका क्या है वो क्या है आपका 33, यानी कि एज कंपेयर टू 132 आपका 33 क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपका क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हम यहां पे अब आगे पढ़ लेते हैं इसमें अब हमने क्या किया, इस 11 kV को इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू 132 kV में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो स्विच यार्ड जो आपका है, यानी कि जहां पे स्विच यार्ड का मतलब है बच्चों कि जहां पे आपके सारे इक्विपमेंट यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका जो कितने आपके वहां पे जो वोल्टेज आपकी होगी वो आपकी होगी 132 kV, है ना। 132 आपके पास आप बोल रहे होंगे कहां से, ये आपका आया ट्रांसफॉर्मर से, कि आपका 11 kV आपका कन्वर्ट हो रहा है 132 kV में। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट आपका यहां पे क्या है, जो 132 kV को आपने क्या किया यहां से, अब इसको आप करोगे ट्रांसमिट। ठीक है, तो ट्रांसमिशन आप किसकी हेल्प से करोगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से हमने क्या किया कि जो आपके पास 132 kV है, 132 kV को हमने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब
ट्रांसमिट जब हम करेंगे किसके थ्रू करेंगे, हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है या हम सिंपल उसको बोल सकते हैं फीडर। आपने सुना होगा फीडर, सुना होगा आप लोग की 132 केवी का फीडर। फीडर मतलब आपका यहाँ पे क्या है, फीडर आपका एक टाइप की ट्रांसमिशन लाइन ही होती है जिसका मेन फंक्शन आपका क्या है कि वो क्या करेगा, आपके किसी भी दो सबस्टेशन या किसी भी दो स्टेशन जो आपके हैं उनको क्या करेगा, आपस में इंटरकनेक्ट करेगा। यहां से अगर मैं फीडर की बात करता हूं तो मेरा जो 132 केवी का फीडर है वो आपका क्या कर रहा है, आपके जनरेटिंग स्टेशन को किसी सब स्टेशन या किसी रिसीविंग स्टेशन से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से इसको ट्रांसमिट कर दिया, हमने मान लिया। अब जैसे यहां पे मैंने इतना दिखा रखा है, ये डिस्टेंस हो सकता, मैंने जो ट्रांसमिशन वर्क मैंने किया वो हो सकता मैंने यहां पे किया हो 200 किलोमीटर पे, यानी कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैंने क्या किया हो, ट्रांसमिशन किया हो। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको ट्रांसमिट करेंगे और जहां पे वो रिसीव होगा, यानी कि जो आपका रिसीविंग स्टेशन होगा, मैंने यहां पे मान लिया कि ये मेरा क्या है, रिसीविंग स्टेशन, यानी कि जहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी क्या होगी, रिसीव होगी। 132 केवी मैंने इस एंड से क्या किया, इस सेंडिंग एंड मेरा ये होगा जनरेटिंग, जहां से मैंने उसको भेजा वहां से लेकर आपका क्या है, वो आपका क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और यहां पे आपका जो रिसीविंग एंड है, रिसीविंग एंड पे पहुंचेगी आपकी 132 केवी की लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब यहां पे जो हमारे पास है ये जो 132 केवी है, फिर से जो हमारा यहां पे रिसीविंग स्टेशन है यह हमारा क्या है, सब स्टेशन है। अब यहां पे हम जान लेते हैं कि सब स्टेशन आपका क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को कि सब स्टेशन आपका यहां पे क्या है। तो सब स्टेशन बेटा आपका यहां पे क्या है, सब स्टेशन आपका क्या है कि जहां पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि आपका स्विच गियर आपका हो गया, कंट्रोल गियर आपका हो गया, ये सारे आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, या प्रोटेक्टिव गियर आपका है, और उनका मेन फंक्शन होगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि जो आपका उस सब स्टेशन से जहां भी आप ट्रांसमिशन करोगे या जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वर्क आपका होगा उस चीज को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये जो मेरा है ये कोई मेरा सब स्टेशन है, समझ रहे हो बात को। अब इस सब स्टेशन में भी आपका क्या लगा होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका यहां पे लगा होगा। ठीक है, जो मेरा ट्रांसफॉर्मर होगा, अब वो ट्रांसफॉर्मर आप लोग बता सकते हो कौन सा होगा, वो मेरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपका क्या हो, जैसे यहां पे लिखा हो 132/33। ठीक है, तो यहां पे 33 केवी यहां पे जो मेरा है वो मेरा सेकेंडरी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां पे क्या करेगा, उस 132 केवी को 33 केवी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हमने यहां से स्टेप डाउन क्यों किया, क्योंकि अब हमें इस सब स्टेशन से इस 132 केवी को क्या करना है, डिफरेंट लोड सेंटर के लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यहां से हमने क्या किया, एक फीडर हमने इधर भेजा, एक फीडर हमने इधर भेजा, दूसरा फीडर यानी कि हमने इस तरफ भेजा। तो यहां से जब मेरा ये फीडर हमने मान लिया कि इस साइड में जाएगा, यहां पे जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरी लाइन है 33 केवी की लाइन जब मेरी यहां पे आएगी, इन दोनों के बीच भी आपकी कुछ डिस्टेंस होगी, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका जो ट्रांसमिशन हो गया सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां भी आपका क्या होगा, ये भी आपका कोई सब स्टेशन है। तो यहां पे आपका क्या है कि जो आपका 33 केवी जो आपका है ना, जो आपका इनकमिंग फीडर जो आपका इस सब स्टेशन में आएगा, इनकमिंग का मतलब जो फीडर आपका वहां पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो उस वो आपका कितने का होगा, 33 केवी का होगा। अब आपको क्या करना है, इस 33 केवी को क्या करना है, फिर से स्टेप डाउन करना है। ठीक है, स्टेप डाउन क्यों करना है, क्योंकि अगर आपके पास 33 केवी का आपके पास स्विच यार्ड है, या जो आपके पास जो सब स्टेशन आपका है, आपने कई जगह पे देखा होगा लिखा हुआ 33/11 केवी विद्युत वितरण खंड, कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो यहां से हमें क्या करना है, उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हमने यहां से क्या कर लिया, इसको 11 केवी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। फिर से हमारा क्या है, सेम वही 11 केवी आपका आगे गया, यानी कि जहां हमें उसकी जरूरत है। ये हमारा हो सकता है आपका इंडस्ट्रियल के लिए हो सकता है, या कॉमर्शियल आपका हो सकता है। ठीक है,
आपके घरों तक आपका आता है ना, आपकी कॉलोनी वगैरह में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, हमने क्या किया, इस 11 kV को आपका यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये जो 11 kV आपका है, 11 kV को हमने क्या किया, हो सकता हम इसको सीधे किसी फैक्ट्री एरिया में जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल में जा रहा है, या वो आपका जो भी आपका है घरों में वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर से आपने देखा होगा कि जैसे आपका जहाँ पे भी आप रहते हो और आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो आपकी कहाँ से आ रही है, वो आपका आ रहा है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, जो आपका उसके आपके घर के पास ही कहीं पे या कॉलोनी में ही कहीं पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, वो क्या कर रहा है, आपका उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये आपका क्या कर रहा है, 11 kV ऑब्लिक 440 वोल्ट। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर जो है आपका, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपका होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आपका यहाँ पे कितने का है, 11 kV इनकमिंग है उसकी, और जो आउटपुट आपका है वो है आपका कितना, 440 वोल्ट। ये है आपका 440 वोल्ट 3 फेज के लिए, और सिंगल फेज के लिए आपका यहाँ पे होगा ये 230 वोल्ट। समझ रहे हो बेटा आप लोग? ठीक है, तो ये इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई, सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट आपको होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है कि जो आपका 440 वोल्ट है उसको हमने अलग अलग जगह के लिए यहां से क्या कर दिया, भेज दिया, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 अलग अलग जगह हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे बेटा एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो आपका क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था 11 kV पे। ठीक है, 11 kV पे जनरेट करने के बाद हमने उसको क्या किया, ट्रांसमिट किया, और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से आपने उसको कितने में ही कन्वर्ट किया, 11 kV में ही कन्वर्ट किया। तो कहने का मतलब है, हमने जब उसको ट्रांसमिशन जब हमने किया, तो हमने पहले उसको क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या कर दिया, उसको 132 में कन्वर्ट किया। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया कि आपने जब ट्रांसमिशन वर्क किया को, तो उसको आपने क्या किया, सबसे पहले हाई वोल्टेज पे किया, लेकिन जब आपने यहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने उसको क्या किया, स्टेप डाउन किया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि हम जो ट्रांसमिशन वर्क करते हैं, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वर्क हमारा हमेशा हाई वोल्टेज पर होता है, क्यों होता है? ठीक है, अब उसका मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे आपका जो आपका हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपने हाई वोल्टेज पे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया, उसका एडवांटेजेस आपके क्या हैं। फर्स्ट आपको पता है, जो आपका 3 फेज में पावर आपकी होती है, P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, √3 VL/IL cos phi। यहां से अगर मैं IL की वैल्यू निकालता हूं, यानी कि यहां पे देखो, ये आपका 3 फेज के लिए हो गया, ये आपका लाइन वोल्टेज है, IL इज आपकी लाइन का, cos phi आपका यहां पे हो गया पावर फैक्टर। तो IL यानी कि लाइन करंट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, लाइन, ये मैं कहां से बोल रहा हूं, इस एंड से बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका P/√3 VL cos phi। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यहां पे लाइन करंट मेरी हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में कि अगर मैं VL यानी कि जो आपका लाइन वोल्टेज है, यानी कि VL को अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे इंक्रीज करता हूं, यानी कि VL को मैं बढ़ाता हूं, तो अगर यहां पे VL आपका ज्यादा होगा तो IL की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने, दोबारा से समझ लीजिए आप लोग कि VL अगर यहां पे आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो IL की वैल्यू आपकी यहां पे क्या होगी, IL आपका क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, इस एंड से हम बात कर रहे हैं कि हमने इसको बढ़ाया क्यों, 132 में क्यों कन्वर्ट किया, जब हमें लास्ट में ये कम में ही चाहिए था। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो जाता है बेटा, इस IL को हमने यहां से क्या कर दिया, कम कर दिया। कैसे कम किया कि वोल्टेज की वैल्यू अगर मैंने बढ़ाई तो करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जब हमने करंट की वैल्यू को डिक्रीज किया, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट आपकी कम है, तो उससे आपका यहां पे क्या चीज हो रही है, करंट, कम करंट अगर होगी
जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर जो हमारा होगा, लाइन कंडक्टर का साइज आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैसे, आप लोग सिंपल सा समझ लो कि जो आपकी ज्यादा करंट होगी, तो ज्यादा करंट को क्या करने के लिए, सहन करने के लिए, ज्यादा करंट को बियर करने के लिए आपका जो कंडक्टर आपका होगा, उस कंडक्टर का जो डायमीटर आपका है वो भी आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर करंट आपकी कम है तो वो आपका क्या होगा, सिंपल सा एक पतला सा वायर है, पतला सा कंडक्टर है, ठीक है, यानी कि कम डायमीटर का कंडक्टर है, उससे क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर आपका कंडक्टर का जो साइज जो आपका, वो आपका डिपेंड करेगा यहाँ पे करंट पे, यानी कि करंट आपकी अगर यहाँ पे ज्यादा है तो साइज ऑफ कंडक्टर यानी कि डायमीटर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पे करंट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उससे आपका यहां पे क्या होगा कि जो साइज ऑफ कंडक्टर आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका साइज ऑफ कंडक्टर रिड्यूस होगा तो उससे यहां पे आपका क्या होगा, जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो आपका सबसे पहला यहां पे जो आपका कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, पहले कम हो जाए, यानी कि जो आप ट्रांसमिशन करोगे, ट्रांसमिशन कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि डायमीटर जो आपका कंडक्टर का जो डायमीटर आपका है वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो उससे कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, बचत होगी। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पहले तो आपका यहाँ पे है कॉस्ट जो आपका है वो आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सेकंड आपका यहां पे होता है कि अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि IL जो मेरा है, IL मेरा कम है, तो जो यहां पे P इज इक्वल टू आपका यहां पे आता है I स्क्वायर R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये जो लॉसेज आपके होते हैं PL यानी कि, ठीक है, तो I स्क्वायर R यानी कि जो आपके ओहमिक लॉसेज होंगे लाइन में, ठीक है, तो वो भी आपके क्या होंगे, कम होंगे। कैसे बेटा, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ लाइन करंट जो मेरी है वो आपकी कम है, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपकी लाइन करंट की वैल्यू होगी अगर वो जितनी कम होगी तो लॉसेज भी मेरे यहाँ पे क्या होंगे, उतने कम होंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि करंट जो आपका कम होगा तो उससे आपके क्या होंगे, लॉसेस भी आपके, यानी कि जो आपके ओहमिक लॉसेस होंगे वो भी आपके क्या होंगे, कम होंगे। अब देखो, जब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर हमारे लॉस हमारा कम हो रहा है तो उससे आपका क्या होगा, जो ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी आपकी है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे, आपने यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, आउटपुट अपॉन, आप लिख सकते हो आउटपुट प्लस लॉसेस, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो आपके लॉसेज हैं, अगर लॉसेज आपके जीरो हैं, मैंने एज्यूम कर लिया, वैसे होता नहीं है लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि जीरो लॉसेज आपके हैं, तो उससे आपका क्या है कि आउटपुट से आउटपुट कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि 100%। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी आपकी 100% तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका लॉसेज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पावर सिस्टम नेटवर्क की, लॉसेज मेरे जितने कम होंगे एफिशिएंसी मेरी क्या होगी, उससे इंक्रीज होगी। समझ रहे हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमने ये जो ट्रांसमिशन वर्क हमने किया हाई वोल्टेज पे इसलिए किया, सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि उससे हमारी क्या होगी, करंट हमारी कम होगी। करंट कम होगी तो उसके लिए जो आपका साइज ऑफ कंडक्टर होगा वो आपका रिड्यूस होगा, जिससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा, आई स्क्वायर ओहमिक लॉसेज जो आपके होते हैं वो लॉसेज आपके कम होंगे। जैसे आपके लॉसेज आपके लाइन में कम होंगे तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि आपका ये बहुत बार आप लोगों को पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज पे क्यों किया जाता है ट्रांसमिशन, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।